हमारे ग्रह पर लगभग 90 लाख पशु प्रजातियां हैं और उनमें से लगभग सभी के पास आंखें हैं। जानवरों की आंखें इतने तरीकों से काम करती हैं कि उनके द्वारा की जाने वाली सभी आश्चर्यजनक चीज़ों को एक वीडियो में कैद करना असंभव है। सबसे सरल आंखें प्रकाश और छाया का पता लगाती हैं और प्राणियों को चीज़ों से टकराने से बचाने में मदद करती हैं। सबसे उन्नत आंखें प्रकाश स्पेक्ट्रम की एक विस्तृत श्रृंखला को पकड़ती हैं, जो मानव दृष्टि से कहीं अधिक दूर की दुनिया को समझती हैं। जानवरों के साम्राज्य में एक पारंपरिक दृष्टि प्रणाली में प्रकाश संवेदनशील तंत्रिकाओं वाली आंखें होती हैं जो दृश्य जानकारी को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। कुछ प्रजातियों के पास दिमाग नहीं होता, लेकिन फिर भी उनकी आंखें बहुत अच्छी होती हैं। ये वीडियो कुछ प्रश्नों और उत्तरों को छूता है जो पूरे पशु साम्राज्य में जानवरों की आंखों और दृष्टि के बारे में कुछ उल्लेखनीय चीज़ों को दर्शाते हैं। सवाल 1, क्या सभी जानवरों की आंखें होती हैं? लगभग 96% पशु साम्राज्य में कुछ प्रकार की ऑप्टिकल संरचनाएं होती हैं जो प्रकाश तरंगों और तंत्रिका आवेगों से कल्पना बनाती हैं। जानवरों में सबसे पहले ज्ञात आंखें 600 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन विस्फोट के दौरान विकसित हुई थी। हड्डियों और रीढ़ वाले अधिकांश जानवरों कशेरुकी और कुछ हड्डी रहित जानवरों मोलस्क की आंखों में किसी न किसी प्रकार का लेंस होता है जो रेटिना में प्रकाश संवेदनशील तंत्रिकाओं पर प्रकाश तरंगों को प्रोजेक्ट करता है। सवाल 2, जानवर क्या देखते हैं? कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता। जैसा कि नेशनल ज्योग्राफिक का एक वीडियो बताता है, पृथ्वी पर प्रत्येक जानवर समय के साथ अपने अनूठे तरीके से विकसित हुआ। इस प्रकार प्रत्येक प्रजाति के पास अपने विशिष्ट वातावरण में प्रकाश, रंग, गहराई, दूरी और अन्य चर को समझने के लिए विशिष्ट तंत्र होते हैं। और अधिकांश जानवरों की आंखें बेहद अलग अलग जटिलताओं वाले मस्तिष्क से जुड़ती हैं। यह आश्चर्य करना मज़ेदार है कि जानवर क्या देखते हैं, लेकिन उनकी आंखों से देखने या उनके तंत्रिका तंत्र के बाकी हिस्सों का अनुभव किए बिना हम वास्तव में कभी नहीं जान पाएंगे। सवाल 3, क्या आंखों को दिमाग की जरूरत होती है? यदि आप एक बॉक्स जेलीफिश हैं तो नहीं। बॉक्स जेलीफिश के पास कोई मस्तिष्क नहीं है, लेकिन उसकी 24 आंखें हैं, जिनमें से कुछ स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे कशेरुक और सेफलोपोड्स की आंखों की उन्नत संरचनाएं साझा करती हैं। वैज्ञानिक यह नहीं जानते कि बॉक्स जेलीफिश की आंखें उन्नत क्यों होती हैं, जिनमें छवि बनाने वाले लेंस होते हैं, ये देखते हुए कि यह प्रजाति प्रकाश, छाया और आकृतियों से परे बहुत कुछ नहीं देखती है। सवाल 4, पालतू कुत्ते की नज़र कितनी तेज होती है? कुत्ते इंसानों जितने रंग नहीं देख पाते और उनकी दृष्टि भी उतनी सटीक नहीं होती। इस प्रकार मानव दृष्टि कुछ मायनों में बेहतर है। हालांकि हमारे घरेलू बीगल और काली प्रयोगशालाएं अपनी जड़ें जंगली भेड़ियों में खोजती हैं, जो ये समझाने में मदद करती है कि हमारे कुत्ते मनुष्यों की तुलना में अंधेरे में बहुत बेहतर क्यों देखते हैं। उनके भेड़िया पूर्वजों को रात भर शिकार के लिए इसकी आवश्यकता थी। सवाल 5, कुछ जानवरों की आंखें अंधेरे में चमकती हुई क्यों दिखती हैं? हिरण, मवेशी, घोड़े और कई अन्य जानवर, जिनमें सभी प्रकार की बिल्लियां, बाघ और पहाड़ी शेर से लेकर घरेलू बिल्लियां तक शामिल हैं, उनके रेटिना पर एक दर्पण जैसा क्षेत्र होता है जो प्रकाश तरंगों को उनकी आंखों में वापस प्रतिबिंबित करता है, जिससे उनकी रात की दृष्टि बढ़ जाती है। रात में इन जानवरों की आंखों में रोशनी पड़ने से यह क्षेत्र, जिसे टेपेटम ल्यूसिडम के नाम से जाना जाता है, सक्रिय हो जाता है, जिससे उनकी आंखों में एक भूतिया चमक आ जाती है। सवाल 6, घरेलू बिल्लियों की पुतलियों का आकार ऊर्ध्वाधर क्यों होता है? मनुष्य में शेरों और अन्य बड़ी, जंगली बिल्लियों के साथ एक चीज समान होती है, गोल पुतलियां। इसके विपरीत, घरेलू बिल्लियों में विशिष्ट पुतलियां होती हैं जो अंडाकार और ऊर्ध्वाधर होती हैं। अंतर क्यों? छोटी पालतू बिल्लियां जंगल में जमीन के करीब शिकार करने के लिए विकसित हुईं, और ऊर्ध्वाधर पुतलियों ने स्पष्ट रूप से शिकार खोजने की उनकी क्षमता में सुधार किया। इसके विपरीत, बड़ी बिल्लियां गोल पुतलियां विकसित करती हैं जो शिकार के लिए उनकी दृष्टि के उच्च क्षेत्र के साथ अधिक अनुकूल होती हैं। घोड़ों, भेड़ों और बकरियों की पुतलियां अंडाकार और क्षैतिज होती हैं। वे शिकार करने वाले जानवरों के रूप में विकसित हुए और क्षैतिज पुतलियां उन्हें शिकारियों को पहचानने में मदद करने के लिए व्यापक दृष्टि प्रदान करती हैं। सवाल 7, मधुमक्खियां फूल ढूंढने में इतनी कुशल क्यों होती हैं? मधुमक्खी की मिश्रित आंखें उसे रंग पहचानने की उल्लेखनीय शक्ति प्रदान करती हैं। मधुमक्खी की प्रत्येक आंख में 6900 से 8600 लेंस होते हैं जिन्हें पहलू कहा जाता है। जबकि मधुमक्खियों का देखने का क्षेत्र मनुष्य के समान नहीं है, वे जो देखते हैं वह मोज़ेक जैसा दिखता है। वे मनुष्यों की तुलना में 5 गुना तेजी से रंगों का पता लगा सकते हैं। ये गति जानवरों के साम्राज्य में सबसे तेज मधुमक्खियों को जल्दी से फूल ढूंढने और उनके बेशकीमती रस को प्राप्त करने में मदद करती है। सवाल 8, किस जानवर की आंखें सबसे बड़ी होती हैं?
स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के अनुसार जानवरों के साम्राज्य में सबसे बड़ी आंखें विशाल स्क्विड की हैं, जिनकी आंखें 10 इंच तक चौड़ी होती हैं। इस विद्रूप को इतनी बड़ी आंखों की आवश्यकता क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि विशाल स्क्विड समुद्र की अंधेरी, गंदी गहराइयों में तैरता है, जहां कुछ भी देखना मुश्किल होता है। और वे बड़ी आंखें काम आती हैं। एक अध्ययन में कहा गया है कि एक विशाल स्क्विड लगभग 400 फीट दूर एक शुक्राणु व्हेल का पता लगा सकता है। सवाल 9। बाल्ड ईगल को इतनी सटीक दूरी की दृष्टि क्या देती है? नदी से सैकड़ों फीट ऊपर उड़ता हुआ एक गंजा ईगल एक मछली को देख सकता है, झपट्टा मार सकता है और सटीकता के साथ दोपहर का भोजन ले सकता है। यह क्या संभव बनाता है? अधिकतर ये ईगल के रेटिना के फोविया नामक भाग में शंकु नामक दृश्य रिसेप्टर्स की भारी मात्रा है। जबकि प्रत्येक मानव आंख में प्रति मिलीमीटर 200,000 शंकु के साथ एक फोविया होता है। प्रत्येक गंजा ईगल आंख में 2 फोविया होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में प्रति मिलीमीटर 10 लाख शंकु होते हैं। बाल्ड ईगल फोविया का आकार भी कुछ हद तक टेलीफोटो लेंस जैसा होता है, जो लंबी दूरी की दृष्टि को और बेहतर बनाता है। सवाल 10। एक घोड़ा दुनिया का कितना भाग देखता है? घोड़े की सवारी करना कुछ आपके सिर के पीछे आंखें रखने जैसा है। वस्तुतः क्योंकि घोड़े की व्यापक परिधीय दृष्टि होती है, एक घोड़े की आंखें उसकी खोपड़ी के किनारों पर लगी हुई 340 डिग्री 360 में से मापने का दृश्य क्षेत्र प्रदान करती हैं। इसका मतलब है कि एक घोड़ा अपने चारों ओर लगभग हर तरफ देख सकता है, चाहे वह किसी भी दिशा की ओर देख रहा हो। बस एक अड़चन है, घोड़े के पास भी एक अंधा स्थान होता है, उसकी नाक के ठीक सामने। सवाल 11। क्या झींगा की आंखें किसी भी जानवर की तुलना में सबसे उन्नत होती हैं? संभवतः। मैंटिस झींगा नामक क्रस्टेशियन में 16 प्रकार के फोटोरिसेप्टर हो सकते हैं, कोशिकाएं जो दृष्टि को संभव बनाती हैं। एल इसके विपरीत, मनुष्य के पास केवल 3 प्रकार के फोटोरिसेप्टर होते हैं, लाल, नीला और हरा रंग के लिए। मैंटिस झींगा में मधुमक्खी या चींटी की तरह मिश्रित आंखें होती हैं। कुछ प्रजातियों में पराबैंगनी, अवरक्त और ध्रुवीकृत प्रकाश तरंगों के लिए फोटोरिसेप्टर होते हैं। इसका मतलब ये है कि वे अन्य जानवरों की क्षमता से कहीं अधिक प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। फिर भी वे छोटे दिमाग वाले झींगा हैं। वैज्ञानिक निश्चित नहीं है कि ये झींगा उस दृश्य सीमा के साथ क्या करते हैं, और उनकी मस्तिष्क क्षमता इतनी कम है कि वे जो कुछ भी देखते हैं उसे पहचान सकें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।